जय हिंद साथियों। अभी तक हमने भारतीय संविधान के अंदर जो भी है ब्रिटिश एक्ट आए उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद में आगे बताऊं तो किस प्रकार से संविधान सभा की मांग रखी गई। फिर हमने कल की बात करी थी कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कब हुआ। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन 24 नवंबर 1946 को यानी कि आज़ादी से पहले ही हो चुका था। फिर आगे बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बैठकें भी हुई और फिर उनमें जो है बैठकों के उपरांत आगे क्या क्या प्रोसेस रही उसके बारे में हम बात करेंगे। किस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर को पूर्वी बंगाल के लिए चुना गया था, फिर उनको जो है पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान में जाने के बाद में पूर्वी बंगाल की जो है वो तो रहा नहीं, तो डॉक्टर अंबेडकर को जो है कहाँ से चुना जाए, तो उनको जो है इसके पश्चात उनको पाकिस्तान में चला गया पूर्वी बंगाल। इसके पश्चात जो है उनको पूना की संसदीय सीट से उनको चुना गया, मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट से उनको चुना गया। ठीक है, ऐसी कई से बातें हमने जो है कल करी थी जिसमें कि हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था, सारी एक्सप्लेन। अगर आपको देखना है, समझना है तो आप जो है नेक्स्ट यानी कि जो भी पिछली वीडियो है उसमें जाकर आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आज की वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। आज हमारे क्या टॉपिक है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो संविधान सभा के निर्माण में प्रमुख समितियों का गठन करना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इन समितियों के माध्यम से ही जो है हम संविधान के प्रारूप को तैयार कर पाएंगे। संविधान सभा में जो भी समितियां थी उन समितियों की संख्या क्या थी? 7। संविधान सभा के गठन में जो समितियां गठित हुई उन समितियों की संख्या 7 थी, जिसमें से सबसे पहली समिति की बात करता हूं जो समिति थी प्रारूप समिति। इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। प्रारूप समिति की बात करूं तो प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे और यह संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इस बारे में जो है हम आज आपसे बात करने वाले हैं। लगे रहिएगा हमारे चैनल के साथ में और हमारे साथ में, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, अगर आपको संविधान जानना है तो बिल्कुल हमारे वीडियो को नियमित रूप से देखिए और हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। ठीक है साथियों, तो अब हम आगे बात करते हैं कि संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। अभी मैंने आपको बताया कि संविधान सभा की सभी समितियां, कितनी समितियां थी? तो सभी 7 समितियां थी। उन सभी 7 समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। फिर मैं आपको बताऊं कि संविधान का गठन कब हुआ था, तो 24 नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान का नहीं बल्कि संविधान सभा का गठन 24 नवंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, इसी के साथ में हम आगे बात कर रहे हैं। सदस्य संख्या 7 थी। समितियों की सदस्य संख्या 7 थी। सभी समितियों की सदस्य संख्या 7 थी और इसके भी सदस्य संख्या 7 थी। किसकी? प्रारूप समिति के सदस्य संख्या भी 7 थी और संविधान सभा में जिन भी समितियों का गठन किया गया उन समितियों की संख्या भी 7 थी और इसमें से प्रारूप समिति थी जिसने कि अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके सदस्य की संख्या भी 7 थी, जिनमें से प्रमुख थे डॉक्टर अंबेडकर, जिनको कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आ गए डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है संविधान के निर्माण में और जो है इन्हीं को जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी चुना गया था। फिर M गोपाल स्वामी आयंगर, इनको भी जो है प्रारूप समिति में ये सलाहकार के रूप में रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के साथ। डॉक्टर KM मुंशी। चौथे आते हैं हमारे सामने अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने भी जो है सवाल खड़ा होता है कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कौन सी समिति के सदस्य रहे, तो सवाल सीधा सा आंसर है कि प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में ये सदस्य रहे। फिर हम बात करें सैयद मोहम्मद सादुल्लाह
मैं बात कर रहा हूँ सैयद मोहम्मद सादुल्ला की बात कर रहा हूँ, ये भी जो है सदस्य रहे। किसके सदस्य रहे? प्रारूप समिति के सदस्य रहे। फिर बात कर रहा हूँ एन माधवराव, 6 नंबर पर आते हैं एन माधवराव। BL मित्र ने त्याग पत्र दे दिया, जिसके बाद में एन माधवराव को चुना गया। के त्याग पत्र के बाद में BL राव को चुना गया था, BL मित्र को चुना गया था। किसको चुना गया था? BL मित्र को चुना गया था। और BL मित्र ने बाद में क्या कर दिया? अपना त्याग पत्र दे दिया, जिसके बाद में कि एन माधवराव को चुना गया। ठीक है, फिर हम बात कर रहे TT कृष्णमाचारी। TT कृष्णमाचारी को चुना गया तो BP खेतान की मृत्यु हो गई। ये सदस्य थे, ये भी सदस्य थे, लेकिन इन्होंने तो त्याग पत्र दे दिया। किसने? BL मित्र ने त्याग पत्र दे दिया, तो फिर जो है एन माधवराव को चुना गया। फिर BP खेतान ने त्याग की मृत्यु हो गई, BP खेतान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इनकी जगह पर जो है TT कृष्णमाचारी को चुना गया। तो ये प्रमुख 7 सदस्य रहे प्रारूप समिति में। ठीक है, तो प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी है? 7, जिनमें से प्रमुख रूप से डॉक्टर अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के निर्माण में कुल कितनी समितियों का गठन किया गया था, तो कुल 7 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से प्रारूप समिति जो थी उसने संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर रहे। ठीक है, तो इनके अध्यक्ष रहे और 29 अगस्त 1947 को जो है इसकी स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? प्रारूप समिति की स्थापना की गई। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्रारूप समिति की कुल 141 बैठक हुई। सवाल खड़ा होता है कि प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठकें हुई? प्रारूप समिति की 141 यानी कि 141 बैठकें हुई। फिर इसके बाद आगे बात करें तो BR अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। संविधान का अंतिम प्रारूप कब पेश किया? 4 नवंबर 1948 को BR अम्बेडकर ने इसका अंतिम प्रारूप पेश किया। ठीक है, और 4 से 9 नवंबर तक संविधान को पहली बार पढ़ा गया और यही संविधान का पहला वाचन हुआ। संविधान सभा गठित हो गई। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण में प्रारूप समिति का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रारूप समिति की कुल 141 बैठक हुई। 141 बैठक के बाद में 4 नवंबर 1948 की बात कर रहा हूँ। 4 नवंबर 1948 से लगाकर 9 नवंबर 1948 तक संविधान का पहला वाचन हुआ यानी कि संविधान को पढ़ा गया। कब से कब तक? संविधान को पहली बार 4 नवंबर 1948 से लगाकर 9 नवंबर 1948 तक पढ़ा गया, जिसे कि संविधान का वाचन कहते हैं। कौन सा वाचन कहते हैं? इसे ही संविधान का पहला वाचन कहते हैं। 4 नवंबर 1948 से लगाकर 9 नवंबर 1948 को संविधान को पहली बार पढ़ा गया, जिसे कि संविधान का पहला वाचन कहते हैं। आगे बात करते हैं। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक हुआ, यानी कि ये एक लंबा प्रोसेस रहा। ठीक है, तो 15 नवंबर 1948 से लगाकर 17 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है, और व्यापक विचार विमर्श किया गया कि आपने ये टॉपिक लिया तो क्यों लिया, इसमें क्या सजेशन करना चाहिए, आपने ये गलत लिया, कुछ भी तरीके से जो है उनके बीच में वार्तालाप होती रही कि इसमें ये संशोधन करना चाहिए, ये विचार इस प्रकार से जा रहे, ये देश के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। इसी प्रकार से जो है उन्होंने अपने विचार विमर्श किए। कब से कब तक? 15 नवंबर 1948 से लगाकर 17 नवंबर 1949 तक संविधान का दूसरा वाचन हुआ। ठीक है, 4 नवंबर से लगाकर 9 नवंबर 1948 को संविधान का पहला वाचन हुआ। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लगाकर 17 नवंबर 1949 तक दूसरा वाचन हुआ। फिर हम आगे बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को पारित करने का प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को पेश किया। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को पारित करने का प्रस्ताव कब पेश किया? 26 नवंबर 1949 को पेश किया। संविधान जो है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा ही जो है उनके प्रारूप समिति के जो सदस्य थे और एक वो खुद थे अध्यक्ष के रूप में, इन सभी ने मिलकर जो है संविधान का निर्माण किया। ठीक है, संविधान को लिखित रूप से जो है लिखा। तो
संविधान को पेश कब किया गया, तो सवाल खड़ा होता है 26 नवंबर 1949 को संविधान को पेश किया गया, ठीक है। और इसी दिन जो है संविधान लागू हो गया था। अब आप बात कर रहे हो कि सर 26 जनवरी पढ़ते हैं हम, तो वो एक अलग विषय है, उसके बारे में जो आपको बताऊंगा, ठीक है। संविधान सभा की 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। कितने? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान आया तो उसके ऊपर एक लेख कि भाई हाँ ये संविधान को हम अंगीकृत करते हैं, ये संविधान जो है सदस्य के रूप में हम बोलते हैं कि हाँ संविधान जो है इसको हम इससे लागू करते हैं, ऐसा कुछ संविधान के अंदर जो है हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। तो 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, इनमें से 8 महिलाएं थी। संविधान सभा में अध्यक्ष करने वाले 284 सदस्यों में से महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो कुल 8 महिलाओं की संख्या थी। कितनी महिलाओं की संख्या थी? 8 महिलाओं की संख्या थी, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को जो है पेश किया गया था। इस प्रकार संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। फिर हम आगे बात करें तो भारतीय संविधान के पारित होने की तिथि 26 नवंबर 1949, जैसे कि हमने पढ़ा इस दिन संविधान को पारित भी किया गया था डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, जो कि प्रायोगिक समिति के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा जो है पेश भी किया गया था, ठीक है। तो इसमें कुल 26 नवंबर 1949 को इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। कितने? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, ठीक है। इनमें से 16 अनुच्छेदों को उसी दिन परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि जो भी संविधान के अंदर जो भी अनुच्छेद थे 395, उनमें से 16 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही जो है अंगीकृत कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया और उसी दिन जो है उनको लागू कर दिया गया। तो जब भी आपके सामने सवाल आए कि संविधान का निर्माण किस दिन हुआ, संविधान को किस दिन पेश किया गया और संविधान को किस दिन लागू किया गया, तो संविधान को लागू करने की जो तिथि होती है वह 26 नवंबर 1949 होती है। पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन अगर आप बात करें आंशिक रूप से 16 अनुच्छेदों के साथ 26 नवंबर 1949 को संविधान को जो है लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो आपके सामने अगर सवाल खड़ा हो कि भारतीय संविधान कब पारित हुआ, तो तारीख वही 26 नवंबर 1949 आएगी। कब उसे अंगीकृत किया गया, तो भी तारीख आएगी 26 नवंबर 1949। अगर आपके सामने सवाल आए कि आत्मार्पित किया गया, तो भी तारीख यही आएगी 26 नवंबर 1949, और अधिनियमित किया गया तो भी जो है तारीख यही आएगी। इन चारों में जो है तारीख एक ही आएगी 26 नवंबर 1949 की। इसी दिन जो है संविधान को लागू किया गया 26 अनुच्छेदों के साथ में। इसके आगे की जो है हम आगे प्रोसेस करेंगे और आगे की जो है हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, आप इसके अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए और इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपको लिखने में बहुत ही सहायक सिद्ध हो। इसमें कहीं भी आपको डाउट दिख रहा हो या फिर लिखने में कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, तो आप बिल्कुल कमेंट सेशन में कमेंट ज़रूर करें, और जो कोई भी विषय आपको छूट गया है पढ़ाने में, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं, हम जो है आपको वो भी पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे। आप बिल्कुल बताइए, आपके हर डाउट को बहुत अच्छे से हम क्लियर करेंगे, ठीक है साथियों। इसी के साथ में मैं आपसे विदाई लेता हूँ। जय हिंद साथियों।